अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं फ्लोरल पैच जैसा ही वर्क मतलब आपको बताऊंगी। तो आज मैं अपने अम्मी के हाथ में लगा रही हूँ। देखो, जैसे मैंने कुछ 6 फिंगर की है डिज़ाइन, तो मैं स्टार्टिंग ही डार्क रोज़ हिबिस्कस से की हूँ मैंने। तो मैंने पहले एक रोज़ बना ली, मतलब अपने को थोड़ा मैं इसमें लीव्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा रखूँगी मैं, क्योंकि वो थोड़े पैच अलग दिख कर आते हैं ना लीव्स वगैरह से। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर हिबिस्कस ले ली, फिर मैं सेम थोड़ा बारीक करूँगी। और बारीक अपन कर रहे हैं तो सबसे मेन इसमें क्या होता है कि आपके ना जो एक शेप होता है ना वो बराबर होना चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने एक स्टार्टिंग करी वहाँ से, फिर मैंने सेकंड इस तरफ मैंने बलून वाला ले ली, मैं उसको आउटलाइन कर रही हूँ। फिर मैं वहाँ पे छोटा सा बॉक्स ले रही हूँ। अभी देखो, मैं बॉक्स को है ना सीधे भी ले सकती थी, बट फिर वो एक कोना ऐसे निकल जाता ना। अभी देखो, अपन ऐसे एक शेप में आए। अभी लीव्स वहाँ पे गैप्स था ना, तो मैं लीव्स स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं ये बंच वाले नहीं हैं, ये 5 वाले लीव्स हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट राइट वाला बनाई, सेकंड लेफ़्ट वाला बनाई, इन दोनों के बीच में से तीसरा। सबके साइज़ सेम होने चाहिए। फिर इन दोनों के बीच में से चौथा निकलेगा। फिर उस तरफ राइट में इन दोनों के बीच में से चौथा 5वां निकलेगा, कुछ इस तरह। देखो, थोड़ा यहाँ पे ख़राब हो गया था मेरे से, तो मैंने सही कर दी। फिर मैंने सेम भी वहाँ पर भी स्पेस है ना, तो मैंने उसकी एक लीव्स में से एक लकीर निकाल के मैंने वहाँ पर भी पैच बना दी लीव्स का। सेम मुझे थोड़ा जम नहीं रहा था, साइड में था ना, तो मैंने फर्स्ट सेकंड, फिर बीच का आया तीसरा, फिर इन दोनों में से देखो दिख रहा होगा आपको, और फिर उन दोनों में से बीच वाला। तो जैसे अपना इतना हो गया ना, तो आप साथ में मतलब है ना अंदर की जो मतलब जो भी आप रोज़ बना रहे हो दूसरा, आप है ना वो साथ में करते जाओ, तो क्या वो सूखता रहेगा। तो जैसे मैंने अंदर के जो बलून्स हैं मैंने वो बना दी हूँ। और अभी देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखो, थोड़ा ये दोनों ऊपर लग रहे थे, वो नीचे था ना, तो मैंने एक और आर का उसकी लाइन मैंने बढ़ा दी। फिर सेम यहाँ पर भी कम था, तो मैंने एक बारीक ली, और मैं इसमें भी डबल आर का मारूँगी। तो देखो आप, है ना एक पैच जैसा अपना कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा ऊपर नीचे लगे तो आप थोड़े एलिमेंट्स बढ़ा दो। जैसे देखो, मैंने एक शेप से गई, तो फिर मुझे दोनों साइड के अलग अलग दिखे, मतलब थोड़े ऊपर दिखे, तो फिर मैंने उसी के ऊपर एक आर्का कर दी, उससे वो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने साइड से ही लीव्स निकाली हूँ, 1 2 और बीच में से तीसरा। और ये देखो, फिर मैं ऐसे कर रही हूँ। देखिए ना, बस एक अपना जो ऐसा एक, बट ये वो वाली बंच वाली लीव्स नहीं है ये ना, मतलब 2 में से तीसरा निकल रहा है, 2 में से तीसरा निकल रहा है, ऐसा वाला है। देखो, मैंने वहाँ से भी निकाली, मैंने यहाँ से भी निकाली, लेकिन एक शेप आया ना। फिर मैंने क्या कर दी कि अम्मी थोड़ा बैठ नहीं पा रहे थे बराबर, मैं बोली साथ में करते जाती हूँ तो सूखता जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली फिल कर दी पहले ही। फिर सेम उसके अपोज़िट जहाँ पे अपना डार्क हिबिस्कस था, उसी के सामने हम रोज़ बनाएंगे। मैंने डार्क रोज़ बनाई हूँ। जब तक अपने को ऐसा लगे ना कि गोल हो गया है, अपने को उसके ऊपर पेटल्स बनाना है। मैंने अच्छे खासे ब्रॉड बनाई हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर आउटलाइन ली। फिर सेम अपने को ये देखो, 2 लीव्स ऊपर थे ना, 2 लीव्स के बंच आए वैसे वाले, तीसरा इधर से आएगा। सेम मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों के बीच में से तीसरा, फिर इन दोनों के में से बीच में से तीसरा, और फिर वहाँ से भी तीसरा। जब तक लीव्स के शेप ना बने आप हाथ फिराते रहो। जब तक लीव्स शेप अच्छे बनेंगे तो आपकी डिज़ाइन भी फिनिशिंग से दिख कर आएगी। और पता नहीं क्यों मेरे अम्मी को ऐसा लगता है मैं उनको अच्छा नहीं लगाती हूँ। हमेशा जब जब अच्छा लगा दूँ उनको लगता है मैं अच्छा ही नहीं लगाती।
सबके मम्मी का आई थिंक होता होगा ऐसे, आप लोग का भी है तो प्लीज़ कमेंट करना। फिर मैंने वापस देखो, मैंने एक बारीक बनाई और फिर मैंने वापस से कॉर्नर से मैंने एक लीव्स निकाल ली, क्योंकि अपने को वहीं पे एंड करना है पैच वर्क जैसा। तो माशाल्लाह से अपने 2 पैच हो गए। फिर मैंने फ्रंट पे आके मैंने एक बोल्ड रोज़ ली हूँ। देखो मैं कैसे ना कंटिन्यू घुमाते रहूँगी उसको जब तक ना हो, और फिर इसके ऊपर से हम लोग है ना गुंबद भी लेंगे। देखो मेरे 4 पेटल्स ऐसे हो गए। फिर मैं सेम कंटिन्यू ही जा रही हूँ। फिर मैंने 5th वाला ली और फिर डायरेक्ट मैं उसको गुंबद बनाई। अब यही कंटिन्यू करके मैं सारे को देखो गुंबद बनाऊँगी। देखो रोज़ हो गया है। अभी सेम उसको आउटलाइन करेंगे और थोड़ा वही सेम बारीक और लीव्स वगैरह करेंगे। देखो फिर मैंने साइड से एक बारीक स्टार्ट करी, इसके ऊपर मैं आर्का ले रही हूँ। आप दूसरा एलिमेंट्स भी ले सकते हो, बट आप वो हिसाब से लेना कि आप फिर शेप से बाहर ना जाओ। देखो जैसे मेरा ये स्टार्टिंग था, फिर मैं उसके ऊपर वाले और उसके नीचे को मैं ना वो शेप से ही मैं चलूँगी, ना मैं उसके नीचे बनाऊँगी ना मैं उसके बाहर बनाऊँगी। फिर देखो मैंने एक बलून, डार्क वाला बलून ले ली और फिर देखो मैंने लीव्स कैसा ऊपर, क्योंकि मेरा जो सेकंड वाला पैच का लीव्स था वो बहुत पास में था थर्ड वाले के, तो मैंने उसको ऊपर की तरफ करी और मैंने लीव्स का बंच बना दी। और फिर मैं यहाँ से भी देखो, क्योंकि वो इनकम्प्लीट लगता है ना, तो मैंने एक और लीव्स निकाल दी वहाँ से, इस तरफ जॉइंट कर दी। फिर अभी मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाई, देखिए ना। फिर मैंने बॉक्स ऐसा क्यों बनाई, क्योंकि मुझे इस तरफ नीचे की तरफ आना है। फिर मैं सेम एक बारीक करूँगी। देखो अब मैंने जो फर्स्ट स्टार्ट बनाई थी रोज़ के सामने से, मैं उसके ही हिसाब से चल रही हूँ, तो अपना एक पैच बराबर आएगा। फिर देखो मैंने लीव्स सेम जैसा मैंने स्टार्टिंग वाला बनाई, मैंने उसको ही पूरा आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने 1-2 लीव्स बनाई, दोनों के बीच में से तीसरा, दोनों के बीच में से तीसरा राइट तरफ से और लेफ़्ट तरफ से भी। देखो अभी ये थोड़ा साइड में भी करना था ना अपने को, तो मैंने एक बॉक्स बनाया और फिर वापस से मैंने उसके ऊपर डार्क वाले रोज़ ली। फिर सेम मैंने इस तरफ एक छोटा सा बॉक्स बनाई। अब आपको मालूम है कि मेरे ऊपर लीव्स आने वाला है, मेरे पास स्पेस कम है, तो आप वो हिसाब से साइड में ऐसा या फिर थोड़े नीचे से रोज़ बनाना कि मेरे ऊपर भी लीव्स आ सके। तो देखो मैंने एक छोटा बॉक्स बनाई, फिर मैंने सेम 3 अंदर रोज़ के पेटल्स डाली और फिर मैंने 3 गुंबद बनाई। देख सकते हो आप कैसे गोल लग रहा है ना, बराबर एक शेप बराबर होना चाहिए। फिर सेम मैं ऊपर की तरफ लीव्स डाल दूँगी। लीव्स के शेप वगैरह अच्छे होंगे तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग भी दिख कर आएगी। देखो जैसे अपना ये भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा मुझे गैप लग रहा था तो मैंने बड़े डॉट से लेके उसको छोटा करते आई और फिर इस तरफ भी अपोजिट से मैंने ऐसा कर दी। फिर यहाँ पे सेम अभी अपने पास, तो अभी आप ऐसे करते रहोगे तो फिर आपको शेप भी समझता आएगा। तो फिर मैंने सेम एक बारीक स्टार्ट करी, फिर मैंने इसके साइड में भी ली। अभी डबल आर का मारती बहुत बड़ा हो जाता, तो देखो मैंने एक नॉर्मल छोटा ली। फिर अभी मैं उतना ही स्पेस है ना, तो उतने स्पेस में आप क्या कर सकते हो, तो आप डबल आर का कर लो। फिर मैंने उसकी तरफ ऊपर की तरफ मैंने सेम लीव्स ले ली। अम्मी को टिप्स थोड़े बड़े चाहिए थे तो मैंने इतने पे ही एंड कर दी। और फिर मैं लास्ट वाली फिंगर पे मैं डॉट्स, लाइन वाली डॉट्स कर दूँगी। देखो
फिर लास्ट वाला जो पैच है, फिर सेम मैंने वहाँ पर भी एक रोज़ बनाई छोटा वाला। देखो जैसे मैं कर रही हूँ, और मैं इंशाल्लाह मतलब बैग भी लगाऊंगी अम्मी को, तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूँगी कि मतलब कैसे कंटिन्यू करना है, क्या करना है, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखना। फिर देखो मैंने ऊपर में थोड़ा एक गैप लग रहा था, तो मैंने एक छोटा सा बलून जैसा मैंने डाल दी। फिर मैंने ये वाला पैच भी देखो, बस आपको ये ट्रिक होना चाहिए कि हाँ यहाँ से लीव्स निकल सकता है, यहाँ से हम बना सकते हैं, बस फिर इजी, और कुछ नहीं। देखो फिर मैंने मिडल वाली फिंगर में बारीक कर दी, छोटे लीव्स डाल दी, और इसमें तो स्पेस बचा ही नहीं, उतना टिप्स करेंगे वो, तो मैंने उसको वहीं पे फिनिश कर दी। फिर वो थंब वाला है ना, वहाँ पर थोड़ा होएगा, मैंने एक बारीक लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी उधर भी, कि वो जो मैंने लकीर डाली हूँ ना, वहाँ पर बस थोड़ा सा एक बारीक करूँगी। देखो जैसे मैं ये सब भी डार्क करके इसके अंदर लाइन डाल देती हूँ। देखो मैंने यहाँ से, टाइम ज़्यादा हो गया था ना, वो बैठ ही नहीं पा रहे थे इतना। देखो फिर लास्ट वाली फिंगर में सेम इस तरफ अपोजिट साइड से मैं लीव्स बना दूँगी, बस कंप्लीट। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, और जो न्यू आए हैं, जो न्यू देख रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरी ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। देखो माशाल्लाह जैसे मेरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।